आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम एक नई सुबह में। मैं हूं संजीव उपाध्याय और मेरे साथ हैं जसलीन वोहरा। जी हाँ, कार्यक्रम के इस हिस्से में हम दोनों आपके साथ रहेंगे। ब्रेक के पहले आपके साथ थे माधवन और नीलम। हम कोशिश कर रही हैं जानने की कि हमारे देश में ये जो नई सुबह का आगाज़ हुआ है और हो रहा है, ये हमें कहाँ ले आई है। इसी के अंतर्गत हम अब बात करेंगे खेतों में खुशहाली की फसल पैदा करने वाले किसानों की। किसान खेती के लिए पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर होते हैं, लेकिन क्या इस स्थिति में बदलाव लाया जा सकता है? इसी पर बातचीत करते हैं इस सेगमेंट में। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री रामविलास पासवान, ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, जनजातीय कार्य मंत्री जुअल ओराम और जाने माने अर्थशास्त्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल। हमारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से बात करें, आइए देखते हैं किसानों के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। गांवों के देश भारत का किसान और उसका जीवन खेती पर ही निर्भर है। इसी को देखते हुए देश के अन्नदाता किसानों के लिए पहली बार किसी सरकार ने नई योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं से 5 वर्षों में किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य है। इसी के तहत साल 2016-17 के बजट को सही मायनों में गांव, गरीब और किसानों को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपदा के समय किसानों को तत्काल मदद पहुंचाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ किसानों को बड़ी राहत देते हुए बीमा का प्रीमियम कम कर दिया गया है। किसानों की आमदनी 2 गुनी करने के लिए अगले 5 साल में पशुधन, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन, कृषि आवंटन, अनुसंधान और कृषि विस्तार के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत करोड़ों की लागत से किसान के खेतों में भरपूर सिंचाई, सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए जमीन का परीक्षण और ई नाम के तहत कृषि व्यापार केंद्रों को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। ऐसी तमाम योजनाओं से सरकार किसानों का जीवन खुशहाल बनाने के लिए संकल्पित है। के बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि समृद्ध भारत के समृद्ध किसान, ये जो बहुत से लोगों को लगता है कि ये एक सपना है, इसको हकीकत में बदलने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, कुछ लोगों के लिए सपना निश्चित रूप से जो पहले हम कर्तव्य दिखाते रहे हैं उसके कारण इसको सपना के रूप में लेते हैं। लेकिन पिछले 2 वर्षों के अंतर जो मोदी सरकार ने कर्तव्य किए हैं, पहला हमारा ध्यान केंद्रित रहा है कि किसान का उत्पादन लागत कैसे कम, और इसके लिए हर खेत को पानी। फिर देश के किसानों को पता नहीं कि उसके खेत में कितनी दवा देनी है, कितना खाद देना है, तो बेतहासा लागत उसमें लगता था अंदाज से। तो सबको सॉइल हेल्थ कार्ड देने की योजना। फिर जो यूरिया की भारी दिक्कत होती थी, ब्लैक मार्केटिंग में दोगुने कीमत पर उनको खरीदना पड़ता था, जो यूरिया का उत्पादन होता था वो केमिकल फैक्ट्रियों में चला जाता था। तो नीम कोटेड यूरिया 1 साल के अंदर सरकार बनते और उसका परिणाम हुआ कि अब वो उसका गलत दुरुपयोग नहीं होता है, और जितना लागत होता था अच्छी क्वालिटी के कारण, नीम कोटेड के कारण यदि 100 किलो लगता था तो अब 90 किलो में, 80 किलो में काम चलता है। फिर जैविक खेती जिसमें लागत कम है, तो उत्पादन कॉस्ट जो लागत कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट
वो कम करने का हमने प्रयास किया है और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से हर खेत को पानी पहुंचाने का हमारा पूरे देश में मिशन मोड में काम शुरू किया है। और दूसरा कि सारी मेहनत करने के बाद किसान जब मार्केट में जाता है तो उसको अच्छा दाम नहीं मिलता है। वहाँ जो बिचौलिए हैं, लाइसेंसी हैं, दलाल हैं, वो मनमानी कीमत उनको देते हैं। तो ये 2007 से बात चल रही थी कि एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट होना चाहिए ताकि किसी मार्केट में किसान जाए तो देश या राज्य के अन्य मार्केट में क्या कीमत है उसको पता चल जाए। तो 2000 से ये प्रयत्न चल रहे थे क्योंककि कानून राज्यों को बदलना था। इसी 2 वर्ष के अंदर लगभग 17 राज्यों में अब कानून बदल दिए गए। 12 राज्यों में लगभग 365 प्रस्ताव आ गए और लगभग 185 मार्केट के अंदर उसको अपग्रेड करने का काम शुरू हो गया है। और 14 अप्रैल को हमने 21 मार्केट को वन ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से पायलट प्रयोग के रूप में जोड़ा है। और सितंबर आते आते 200 मार्केट, फिर 17 मार्च तक 200 और मार्केट, और राज्यों ने सहयोग यदि किया तो 17 के अंत तक ही हम 585 मंडियों को वन ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देंगे तो किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा। तो ये सब जो हमारी योजनाएं चली है इससे किसानों का लागत कम होगा और मूल्य भी अच्छा मिल पाएगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई और ख़ास तौर पर जो आपने नीम कोटेड यूरिया की बात बताई है अपने आप में एक नई पहल है। तो इसके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे कि नीम कोटेड यूरिया का दरअसल फ़ायदा क्या है। नहीं, आपने जैसा कहा, राधा मोहन बाबू ने कहा कि हर साल जब भी किसान का समय आता था हमेशा इस बात का शिकायत रहती थी कि हमारे पास में यूरिया नहीं मिला है, खाद की कमी है। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि पिछले 2 साल से जब से हमारी सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, और अब कहीं भी जहां हमेशा प्रदर्शन होता था, लाठीचार्ज होता था यूरिया के लिए, इस नीम यूरिया के आने के बाद जो है वो सारा का सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया है और उससे खेत को और पौष्टिक तत्व भी मिल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, किसान को फसल बोने के बाद जो सबसे ज़्यादा खतरा होता है फसल काटने से पहले, वो होता है कि फसल उसकी ख़राब ना हो जाए। और अगर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ऐसा हुआ तो फिर अब फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन कौन सी ऐसी आपदाएं हैं कि अब किसान सुरक्षित है, उसको मुआवजा भी मिलेगा और वो घबराए भी नहीं। देखिए, मुख्य तौर पे शुरू में किसान आपदा को सरकार ये मानती थी कि या तो कोई फ्लड आए या सूखा पड़े, इन 2 चीज़ों के कारण तो सरकारें मुआवजा देती थी। लेकिन हमने इसको बदला है, हमने ओलावृष्टि को भी माना है, हमने जल भराव कहीं हो जाए उसको भी माना है। और अनेक प्रकार से आपदा तो आपदा है, वो किस किस्म से आती है, कैसे आती है, किसान ही जानता है उसका अपना दर्द, उसकी तकलीफ। तो इसको हमने महसूस किया और इसमें परिवर्तन किया कि चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे जल भराव हो, इन सारी बातों को भी किसान को अगर नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई होनी चाहिए। और वो भरपाई सिर्फ पहले के मापदंडों पे नहीं, अब हमने ये किया, पहले तो 50% अगर खराबा होता, नुकसान होता तो उसी के आधार पे भरपाई होती थी। हमने उसको घटा के 33% किया है। और 33% करने के बहुत से हमारे जो राज्य हैं उन्होंने कई जगह 25% भी, लेकिन इसके साथ साथ हमने मुआवजे की राशि भी बढ़ाई है। ये क्योंकि मापदंड ऐसे नहीं हो कि आप उसके, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली बात है, उससे किसान को उस आपदा से निकलने का मौका नहीं मिलता बल्कि और फंस के खड़ा हो जाता है। इसलिए हमने उसको भी बढ़ाया है, उसके जो उसको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। तो इस प्रकार से एक ऐसी व्यवस्था कायम की है कि किसान के मन में ये तसल्ली हुई है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा होगी तो सरकार उसकी सहायता के लिए आएगी। ये तो बहुत बढ़िया बात है, किसानों को इस तरह अगर मदद मिले। और वैसे भी देखा जाए जुएल ओराम जी कि ग्रामीण इलाकों में किसानों को
सबसे ज़्यादा दर्द झेलना पड़ता है और सबसे ज़्यादा सरकार की मदद की ज़रूरत होती है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार किस तरह के कदम उठा रही है किसानों के लिए? ये सरकार ने ये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो लिया है हाथ में, ये पानी का सुविधा हो जाना ये किसान के लिए बहुत बड़ा राहत है। उसके साथ साथ आप यूरिया भी हर समय में, बुआई के समय में या बाकी के समय में बहुत सारे परेशानी करता था, लाठीचार्ज होता था, प्रदर्शन होता था। आजकल ये सब खत्म हो गया है, कोई लाठीचार्ज नहीं, प्रदर्शन नहीं। आप उसको भी बहुत आसानी से आपका लैब का माध्यम से, बहुत सारे एजेंसी का माध्यम से उसको भी मिल रहा है। सीड आप जो उनका है कि मंजी जो सीड है वो भी आजकल बहुत आसानी से मिल रहा है। इसमें भी कोई ब्लैक मार्केटिंग या ऐसा कोई सर्टिफाइड सीड मिलने में भी कोई कठिनाई नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ ये जो आपका बाकी जो प्रोएक्टिव माने एक्शन हुआ है कृषि मंत्रालय का, इसके कारण किसान को और खेती करने में आजकल डर नहीं लग रहा है, इतना परेशानी झेलना नहीं पड़ रहा है, बहुत आसानी से खेती किया जा सकता है। राधा मोहन सिंह जी, इन तमाम बातों से जो बात निकल कर आ रही है कि अब बहुत फोकस है किसान के ऊपर, किसान की समस्याओं को लेकर। अब तक शायद उस ओर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, और ध्यान दिया भी गया तो कार्य कुछ नहीं हुआ था। एक तो हम पहले सिर्फ समर्थन मूल्य की बात करते रहे जी, किसानों का लागत कम हो, अच्छा मूल्य मिले, उसकी चिंता हम नहीं की। नई सरकार, मोदी सरकार, एक तरफ हम समर्थन मूल्य भी बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ लागत भी कम हो, इसके लिए भी कई योजनाओं का निर्माण किया है। मंडी अच्छा उसको मिले, लेकिन जो आपदाएं आती थी उसमें जो राहत के मानक थे, मुझे पता नहीं उस आज कई नेता जो किसान की बड़ी चिंता करते हैं उस समय कहाँ सोए थे। उसका स्टैंडर्ड इतना कम था, तमाम मानकों को हमारे प्रधानमंत्री ने बदला। 1.5 गुना राशि देने का, आपदा में यदि किसी की मृत्यु होती है तो 1.5 लाख के बदले 4 लाख देने का, 33% नुकसान तक देना, और ये तो राहत है। लेकिन किसान का जो पूरा नुकसान होता है उसकी भरपाई, उसका मुआवजा, उसके लिए जो अब पहले फसल बीमा चल रही थी, फसल बीमा योजना, उसमें इतनी विसंगतियां थी, हजारों परिवार बर्बाद हो गए तो उनको पूरा मुआवजा मिलता नहीं था, प्रीमियम बहुत ज्यादा देना पड़ता था। और कैपिंग किया था सरकार ने कि राज खजाने पर बोझ न पड़े, तभी 30,000 रुपया 1 हेक्टेयर में लगता है तो राज खजाने पर बोझ नहीं पड़े, तो कैपिंग था तो उसको 12,000 15,000 मिलता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद उसमें रुचि ली और नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अब किसानों को प्रीमियम कम देना है, रबी में 1.5%, खरीफ में 2% और कोई कैपिंग नहीं है। राज खजाने पर चाहे जितना भी बोझ पड़े, किसान का जो नुकसान होगा उसकी पूरी भरपाई होगी। पहले जो बीमा योजना था, अभी फसल खड़ी है, प्राकृतिक आपदा में नुकसान हुआ तो उसको भरपाई होगी, लेकिन यदि कटाई हो गई है, खेत में पड़ा हुआ है तो नहीं मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से आग्रह करके कि कटनी के 14 दिन बाद यदि खेत में फसल पड़ा हुआ है और प्राकृतिक आपदा में नुकसान होता है तो उसकी भरपाई होगी। प्राकृतिक आपदा के कारण बुआई नहीं हुई तो उसको 25% मिलेगा और जल्दी भुगतान हो, इसलिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग और राज्य के माध्यम से ही सब हमको करना है। और मुझे खुशी है कि अधिकतर राज्यों ने इस खरीफ के फसल में इसकी प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है, और मैं कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद देश के किसानों के लिए इतनी बड़ी और अच्छी योजना कोई दूसरी नहीं चली। तो ये दरअसल किसानों के लिए एक नई सुबह है ना संजीव जी? और जी कहिए। नहीं, हमारा एक कहना, एक लाइन सिर्फ कहना, देखिए इस बार का जो हमारा बजट आया और उस बजट में जो आम पूरे देश और दुनिया में मैसेज गया कि ये सरकार आज़ादी के बाद पहली बार यदि किसानों के लिए प्रो किसान जिसने बजट बनाया है, हमारी सरकार ने बनाया है। पिछली बार आपको मालूम है कि जब बहुत ओला वृष्टि हुई तो भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि हमने वैल्यू कट नहीं किया। पहले जब किसान ओला पड़ता था और अनाज में दाना सिकुड़ जाता था या टूट जाता था तो उसका किसानों को दाम
नहीं मिलता था, कम दिया जाता था। इस बार हमने फैसला लिया पिछली बार कि हम टोटली जो एमएसपी का पैसा है, जो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है, हम उसको देंगे और हमने देने का काम किया। इसलिए सरकार का पूरा थ्रस्ट है कि जो कहा था उन्होंने जय जवान जय किसान, तो वो जो नारा था लाल बहादुर शास्त्री जी का, मैं समझता हूं कि यदि कोई चरितार्थ कर रहा है तो वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और जब तक इस देश में किसान खुशहाल नहीं होगा, ना गांव खुशहाल होगा, ना देश खुशहाल होगा।